आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में इरेजर के बारे में। अब हमने फोटोशॉप में बना तो बहुत सारी चीज़ें ली हैं, थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं। वैसे इरेजर के अंदर में हमें 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला तो जो है वो एक नॉर्मल इरेजर है, दूसरा वाला बैकग्राउंड इरेजर है और तीसरा मैजिक इरेजर है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 ऑप्शंस को देखेंगे। जो पहला है नॉर्मल इरेजर है उसको देखेंगे और एक जो मैजिक इरेजर है उसे देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल को देखेंगे। अब फोटोशॉप पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। वहां पर मैंने फोटोशॉप के सारे टूल्स को सिखाया है। तो अब सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि इरेजर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप में और हमने ये एक इमेज ओपन कर लिया है। इस इमेज को हमने पहले भी इस्तेमाल किया है और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप सेम इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल के लिए आप लोग यहाँ से जाकर यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इरेजर टूल मिल जाएगा, या फिर इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है ई। तो अभी जैसे यहाँ पर ये मूव टूल सेलेक्टेड है, अब मैंने कीबोर्ड पर ई प्रेस किया और आप देख सकते हैं यहाँ इरेजर टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इन 2 तरीके से आप लोग इरेजर टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक सिंगल लेयर है, तो मैं एक सॉलिड कलर का लेयर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सॉलिड कलर में हम जाएंगे और यहाँ से हम किसी भी कलर को ले लेते हैं, थोड़ा डार्क टाइप का ये ले लेते हैं और हम ओके पर क्लिक करेंगे और इस लेयर को हम लोग नीचे ले आएंगे। अब चूंकि ये इरेजर टूल है तो सिंपल सी बात है कि ये इरेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऊपर का लेयर है वो इरेज हो रहा है और जो बैकग्राउंड लेयर है हमारा वो ये वाला ये दिखने लगा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इसे इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम और भी अलग अलग ऑप्शंस को देखेंगे। इरेजर में हमें इरेजर के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, तो उन सारे प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z से अंडू कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ब्रश में ऑप्शन मिलता था साइज़ और हार्डनेस का, ठीक उसी तरह का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो अगर हम लोग साइज़ को कम करें तो आप देख सकेंगे कि साइज़ जो है इरेजर का वो काफ़ी छोटा हो गया है, और इसी तरह से अगर हम लोग इसे इंक्रीज़ करें तो साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। और हार्डनेस का तो जब हम लोग यूज़ करेंगे उस टाइम पर हम लोग देख पाएंगे। और ब्रश की तरह ही इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट स्क्वायर ब्रैकेट है और इसकी मदद से हम लोग इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर पा रहा हूँ। अब राइट क्लिक करके हम फिर से जाएंगे और यहाँ पर हार्डनेस को बिल्कुल 0 कर देंगे और अब हम लोग देखेंगे इसे इरेज करके। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट सा यहाँ पर इरेज हो रहा है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये वाला जो है काफ़ी सॉफ्ट एजेस है इसका और इसका थोड़ा हार्ड है इसके कंपैरिजन में। अब इसी को अगर मैं राइट क्लिक करके जाऊँ और हार्डनेस को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, अगर मैं 100 कर दूँ पूरी तरह से, और यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया और अब अगर मैं इसे इरेज करने जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका एज कितना हार्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जो कि 0 पर था, ये 100 पर है और ये कुछ बीच में 100 और 0 के कुछ बीच में था। तो ये आप देख सकते हैं तीनों का कंपैरिजन कि एज कितना सॉफ्ट या हार्ड है। मैं कंट्रोल Z करके फिर से इसे हटा दूंगा। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ तो हमें ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है और फ्लो का ऑप्शन मिलता है। ओपेसिटी हमने पहले भी देखा हुआ है कि किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली ओपेसिटी सेट करता है, अगर हम ओपेसिटी को कम कर दें जैसे कि हम 33 के आसपास रखते हैं, और अब अगर हम इसको इरेज करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कितना हल्का इरेज हो रहा है। ये पूरी तरह से इरेज नहीं हो रहा है और पीछे का जो लेयर है वो हमें पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, ये हल्का हल्का कलर दिख रहा है पीछे वाला। तो हम यहाँ पर ओपेसिटी को फिर से 100 कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लो का। अगर मैं फ्लो को कम कर दूं तो आप देखेंगे कि कुछ उसी तरह का बिहेव करेगा, लेकिन ओपेसिटी और फ्लो में फ़र्क होता है। तो मैंने फ्लो को 38% कर दिया है और अब अगर मैं इसे इरेज करने जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये हो तो रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर बार बार करूं तो ये धीरे धीरे करके 100 पर पहुंच जा रहा है। अब मैं आपको ओपेसिटी और फ्लो में फ़र्क दिखाता हूं। तो अगर हम ओपेसिटी को कम कर दें और फ्लो को 100 ही रहने दें तो होगा ये कि अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अभी मैंने क्लिक से हाथ हटाया नहीं है और मैं यहाँ पर बार बार इरेज कर रहा हूँ सेम जगह पर, लेकिन आप देखें कि ये 100% नहीं हो रहा। मतलब कि पहले ऊपर वाला जितना काला है सारा उतना काला नहीं हो रहा है, मतलब कि ये उतना इरेज नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं जितनी बार भी इरेज कर लूँ ये जो 34% सेट किया हुआ है 34% से ज़्यादा यहाँ पर नहीं इरेज होगा। यही चीज़ अगर मैं ओपेसिटी को 100 कर दूँ और मैं फ्लो को कम कर दूँ तो फ्लो को मैंने कर दिया है यहाँ पर 37, और अगर मैं यहाँ पर इरेज करने जाऊँ
तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में तो ये 37% हुआ, लेकिन उसके बाद 37 और हो जाएगा और इस तरह से करते करते ये 100 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक से हाथ हटाया नहीं और मैं यहाँ पर बार बार इरेज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी तरह से इरेज हो गया और ये पूरा 100% इरेज हो गया है। जबकि मैंने ओपेसिटी को जब कम किया था और मैं एक ही जगह पर इरेज कर रहा था तो ये 100 नहीं हुआ था, ये उतना 34 पर ही अटका हुआ था। तो ओपेसिटी में ऐसा होता है कि जितना परसेंट आपने सेट कर दिया, मान लिया आपने 30% सेट कर दिया, तो अगर आप सेम जगह पर एक बार क्लिक करके बार बार भी इरेज करेंगे तो वो 30% से ज़्यादा नहीं होगा। वही चीज़ फ्लो में है कि आपने अगर 30% सेट कर दिया है तो आप जब पहली बार इरेज कर रहे हैं तो वो 30% होगा, दूसरी बार अगर आप फिर से इरेज कर रहे हैं उसी जगह पर तो वो 30% और ज़्यादा इरेज हो जाएगा। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप क्लिक पर से हाथ नहीं हटाएंगे। अगर आप क्लिक पर से हाथ हटा के बार बार नया क्लिक कर रहे हैं वहाँ पर तो फिर फ्लो और ओपेसिटी में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। तो ये तो बात होगी इरेजर टूल की। अब हम लोग बात करते हैं मैजिक इरेजर की। तो यहाँ पर मैंने ये एक इमेज ओपन कर लिया है जिस पर एक सिंपल सा रेड एरो है और बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। अब मैं यहाँ पर भी एक सॉलिड कलर लेयर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का ब्लू टाइप का ले लेता हूँ और मैं इसको नीचे ले आता हूँ, नीचे वाले लेयर में, और मैं इसको ऊपर रखता हूँ। अब यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इरेजेस सिमिलरली कलर्ड एरियाज विथ अ सिंगल क्लिक, मतलब कि सिमिलरली कलर्ड एरिया जो है वो एक क्लिक में ये डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बैकग्राउंड वाइट है। मैंने मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट किया हुआ और मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिलीट हो गया, पूरा इरेज हो गया और हमें ये एक रेड एरो जो है वो मिल गया है। अब अगर मैं इसको डिजेबल कर दूं तो आप देख सकते हैं ये एक रेड एरो है और हम इसको एज ए PNG भी सेव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जिसका कि बैकग्राउंड पूरा प्लेन है और आप उसका एक PNG इमेज बनाना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, तो उस टाइम पर आपको ये मैजिक इरेजर टूल हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर में आपको कंटिन्यूअस दिख रहा होगा, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि अभी ये एरो जो है वो रेड है, तो मैं यहाँ पर एक पेंट ब्रश जो है, ब्रश टूल, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसे थोड़ा और कलर कर देता हूँ। तो मैं इस पर कलर वाले पर जाऊँगा, मैं सेम कलर पिक करूँगा और मैंने ओके पर क्लिक किया और मैं ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और हम कुछ इस तरह का एक रैंडम सा पेंट कर देंगे, ताकि ये बस मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि इस तरफ का वाइट और इस तरफ का वाइट जो है वो अलग हो जाए। अब मैं फिर से जाऊँगा मैजिक इरेजर टूल में, तो यहाँ ऊपर में कंटिन्यूअस पर क्लिक किया हुआ है और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ इस साइड का जो वाइट था वो इरेज हुआ है, इस साइड का इरेज नहीं हुआ है। अब यही मैं फिर से Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ ताकि ये वाला वाइट वापस से आ जाए और मैं कंटिन्यूअस से क्लिक हटा दूंगा। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वाइट जो है वो इरेज हो गया है। मतलब कि अगर मैं इस पर क्लिक रखता हूँ तब ये सिर्फ उसी एरिया को डिलीट करेगा जो कि कंटिन्यूअस है, मतलब कि बीच में कोई ब्रेक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेक था, अगर मैं क्लिक हटा दूं तो ये ब्रेक को कंसीडर नहीं करेगा और जहाँ जहाँ सेम कलर है वो सबको डिलीट कर देगा। और यहाँ भी ऊपर में ओपेसिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ भी ओपेसिटी कुछ उसी तरह से काम करता है। तो ये था फोटोशॉप में इरेजर और मैजिक इरेजर टूल। अब जाने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहाँ पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूँ एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।